दोस्तों, अभिषेक की नई फिल्म 10वीं रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई है, जबकि सारे थिएटर्स खुले हुए हैं और फिल्में नॉर्मल तरीके से थिएटर में रिलीज हो रही हैं। तो आज मैं इसी फिल्म का रिव्यू करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि यह फिल्म थिएटर में रिलीज क्यों नहीं हुई। मेरे ख्याल में आप सभी जानते हैं कि कुमार विश्वास एक बहुत बड़े कवि हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते भी हैं और सुनाते भी हैं, और ये करते हुए वो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये उनका काम है। लेकिन फिल्मों की कथा और पटकथा लिखना एक अलग काम है जो उनका नहीं है। फिर भी उनके सर पर भूत सवार है, उनको यह काम करना है। तो वो तकरीबन 10 साल से ट्राई कर रहे थे कि कोई प्रोड्यूसर उनको चांस दे एक फिल्म की कहानी और पटकथा लिखने का। फाइनली दिनेश विजन ने उनको यह चांस दिया। तो इस फिल्म की कहानी, पटकथा, डायलॉग सब कुछ कुमार विश्वास ने ही लिखे हैं। एक कहावत है कि जिसका काम उसी को साझे और कोई करे तो डंडा बाजे। बस वही इस फिल्म के साथ हुआ है। जब कुमार साहब का फिल्मों की कथा पटकथा लिखने से कोई लेना देना ही नहीं है तो वो बेचारे कैसे लिखते। लेकिन जब निर्माता ने उनको पैसे दिए और उनसे लिखने को कहा तो कुमार भाई मना क्यों करते। और जब डायरेक्टर कन्वेंस है कि हाँ कुमार भाई एक बढ़िया कहानी लिख सकते हैं तो फिर कुमार भाई मना क्यों करते। और जब हीरो अभिषेक बच्चन साहब ये मानते हैं कि भाई कुमार भाई बहुत ही कमाल के राइटर हैं, वो बहुत ही कमाल की कहानी लिख सकते हैं, डायलॉग्स लिख सकते हैं, पटकथा लिख सकते हैं, तो फिर कुमार भाई क्यों मना करते। तो बस कुमार भाई ने वो काम कर दिया जो उनको आता नहीं। अब अगर एक आदमी प्लेन उड़ाने लगेगा जिसको प्लेन उड़ाना नहीं आता तो फिर उस प्लेन का क्या हशर होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। वैसे फिल्म की कहानी तो है नहीं, लेकिन जो भी है वो मैं कुछ लाइनों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली कुमार भाई एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, तो जाहिर सी बात है उनको राजनीति के बारे में बहुत कुछ पता है। बिहार में एक चारा घोटाला हुआ था जिसमें लालू प्रसाद यादव जी आज भी जेल में बंद है। तो उस वक्त उस चारे घोटाले में लालू प्रसाद जी जेल में चले गए थे और जेल जाने से पहले उन्होंने अपनी वाइफ राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बना दिया था। हरियाणा के सीएम भी जेल गए थे टीचर भर्ती घोटाले में। तो कुमार विश्वास ने इन दोनों घटनाओं को एक साथ मिलाकर 10वीं की कहानी लिख दी। तो फिल्म की कहानी यह रखी गई है कि जाट सीएम टीचर भर्ती घोटाले में जेल चला गया है और उसने जेल जाने से पहले अपनी पत्नी को सीएम बना दिया है। पत्नी के सीएम बनते ही ठाठ हो जाते हैं, ऐश हो जाती है, तो पत्नी हस्बैंड को इग्नोर करने लगती है और इसके बाद पत्नी अपने पति को जेल से निकालना नहीं चाहती। पत्नी चाहती है कि पति जेल में ही पड़ा रहे और पत्नी सीएम बनी रहे और उसकी ऐश रहे। जाट सीएम है अभिषेक बच्चन और अभिषेक की पत्नी बनी है निम्रत कौर। अब इसके बाद फिल्म में एक और नया एंगल डाला जाता है। अभिषेक बच्चन जेल में है और जेल में एक बहुत ही कड़क जेलर आती है यामी गौतम, जो अभिषेक का जीना हराम कर देती है। अभिषेक को बात बात पर टोकती रहती है और अभिषेक से कहती है कि भाई साहब आप सीएम होंगे बाहर, ये जेल है और यहां जैसे कैदी रहते हैं वैसे ही आपको रहना पड़ेगा। चलिए जी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या करें। तो कुमार भाई ने और डायरेक्टर ने इस पटकथा को ऐसे लिखा कि भाई वो राजस्थान में केस हुआ था वो भी इस फिल्म में डाल देते हैं। बोला हाँ वो भी डाल देते हैं। बोला यार एक वो झारखंड में केस हुआ था वो भी इस फिल्म में डाल देते हैं। बोला बिल्कुल डाल देते हैं भाई। फिर कुमार भाई को अचानक याद आता होगा कि भाई वो मध्य प्रदेश में केस हुआ था वो भी इस फिल्म में डाल देते हैं। बोला बिल्कुल डाल देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसके आगे कथा और पटकथा है नहीं, तो पूरी फिल्म तुक्केबाजी है। अच्छा ये जो जाट सीएम है सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है, तो जेल में जाकर इसको पता लगता है कि भाई एजुकेशन बहुत जरूरी है, तो इसको 10वीं पास करनी है अब जेल में ही रहकर। तो ये पढ़ने लगता है और जाहिर सी बात है हीरो है तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई उसकी आखिरी इच्छा तो पूरी होनी थी और वो 10वीं पास कर लेता है। बस यही कहानी है। हालांकि अगर कोई अच्छा राइटर इस प्लॉट पर कहानी लिखता तो एक अच्छी कहानी लिखी जा सकती थी। इसके बाद पति पत्नी की राइवलरी दिखाई जा सकती थी, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म बन सकती थी। बट कुमार साहब को पता ही नहीं था कि आगे लिखना क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में ना कथा है, ना पटकथा है, ना डायलॉग्स है, बस सिर्फ मजाक ही मजाक है। फिल्म में एक दो गाने भी हैं जो अभिषेक बच्चन पर फिल्माए गए हैं और आप अंदाजा लगाइए अभिषेक बच्चन जो फिल्म में एक सीएम बना है वो उछल उछल कर रैप कर रहा है, डांस कर रहा है, गाने गा रहा है। फिल्म के लोकेशन आय हाय हाय देखकर मजा आ जाता है। एक्चुअली ये कहानी है हरियाणा बेस, लेकिन फिल्म को शूट किया गया है लखनऊ में सब्सिडी के लिए और 80% फिल्म जेल में है और एक कॉलेज को जेल बनाया गया है। मतलब कॉलेज नुमा जेल में अय्याशी हो रही है, ऐश हो रही
रही है, जिसको जो करना है वो कर रहा है। कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई किताबें पढ़ रहा है। और कमाल देखिए कि 80% फिल्म जेल में है, लेकिन कैदियों की ड्रेस नहीं है। हालांकि इंडिया में ही नहीं, दुनिया की किसी भी जेल में कैदी कैदियों की ड्रेस पहनकर ही रहते हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है तुषार जलोटा साहब ने। तो जाहिर सी बात है, जलोटा साहब को लोटा बनाना आता है, उन्होंने लोटा बना दिया। फिल्म उनको बनानी आती नहीं है, डायरेक्शन से उनका कोई लेना देना है नहीं। बेहतर होता अगर जलोटा साहब लोटा साहब डायरेक्शन करने से पहले डायरेक्शन की 10वीं पास कर लेते। ये लोटा साहब की फिल्म में ही हो सकता है कि अभिषेक बच्चन 8वीं पढ़ा हुआ है, जो सीएम है, लेकिन उसे नाम लिखना नहीं आता। वो जब साइन करता है तो 4-5 लकीरें खींचता है, ये उसके साइन है। ये सिर्फ और सिर्फ लोटा साहब की फिल्म में ही हो सकता है कि जेल में कैदियों को कैदियों की ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। कैदी अपने धोती, कुर्ता, पैंट, पाजामा, टाई, सूट कुछ भी पहन सकते हैं। कैदियों की जब मर्जी आए तब दीवार कूदकर भाग सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि लोटा साहब का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लोटा साहब को डायरेक्शन का ABCD भी नहीं आता। एक्टिंग की बात करूं तो अभिषेक बच्चन ने अपने रोल को बहुत ही शिद्दत से निभाया है। अभिषेक ने अपने रोल को प्ले करने के लिए मेहनत तो बहुत की, लेकिन शायद अभिषेक बच्चन ने डायरेक्टर से ये नहीं पूछा कि भाई साहब मैं सीएम हूं तो मैं क्या क्या कर सकता हूं और क्या क्या नहीं कर सकता, ये मुझे बता दीजिए। निम्रत कौर ने भी बहुत शानदार एक्टिंग की है। निम्रत कौर ने अपने रोल को पहले सीन से आखिरी सीन तक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निभाया है। उनको पता था कि वो सीएम की वाइफ है और वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती। यामी गौतम ने भी अपने जेलर के रोल को अच्छे से निभाया है, उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यामी गौतम सुंदर नहीं लगी। यह डायरेक्टर का काम था कि वो अपनी हीरोइन को सुंदर दिखाए। हीरोइन का काम ही फिल्म में यह होता है कि वो सुंदर दिखे, लेकिन लोटा साहब डायरेक्टर ने यामी गौतम को इस फिल्म में पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है और वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक वाहियात फिल्म है। ना ही इस फिल्म में एंटरटेनमेंट है, ना ही इमोशन है, और ना ही ऐसा कोई मैसेज फिल्म देती है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा ही जाए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हुई है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, आपने पैसे दिए हुए हैं, तो घर पर बैठे बैठे फ्री में ही देखना है, तो आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, और भाई साहब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने नया वीडियो कब डाला है या नहीं डाला है। तो घंटी दबा दो, दबा दी ना, वेरी गुड, थैंक यू।